दानै संतुष्या द्रव्याहण्यात्मविद्या। जैसे दान क्यों करना चाहिए? जिस प्रकार काल से अशुद्ध भूमि आदि की शुद्धि होती है, स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है, और शौच करने के बाद में हमारे शरीर शुद्ध होता है, वस्त्रों को धोने से वस्त्रों की शुद्धि होती है, उसी प्रकार पुंसवन से गर्भादि आदि की शुद्धि होती है, तप तपस्या अनुष्ठान पूजा पाठ व्रत करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है। जो हमारी दशों इंद्रियां इधर उधर भागती है ना, मन कहीं जाएगा, बुद्धि कहीं जाएगा, शरीर कहीं जाके रुकेगा, उनको कैसे नियंत्रण करेंगे? तप तपस्या व्रत उपवास भगवान का पूजन इत्यादि करने से वो सब शांत हो जाती हैं। उसी प्रकार धन की जो शुद्धि होती है वो दान से होती है। अधिक नहीं कर पाए, 1 रुपया करें, 100 में से 10 रुपया कर दें, वैसे शास्त्रों का विधान है जितना कमाए उसका दशांश दान में लगा देना चाहिए। 100 का 10 रुपए, 1000 का 100 रुपए, इतना भी ना हो तो जितना हो उतना करें। धन की शुद्धि दान से होती है। यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवत् स्मृतम। जिस द्रव्य का दान नहीं किया जाता है वह विष्ठा के समान होता है। शास्त्रों ने कहा है कि दान को 4 विभागों में बांटना चाहिए। दान को मतलब हम जो धन कमाते हैं उसको 4 हिस्से में विभक्त करना चाहिए। पहला, कहीं पर बावड़ी, कुआं, तालाब, प्याऊ लगाई जा रही हो तो अपनी जितनी शक्ति है वहां पे उसमें सहयोग अपने धन में से करना चाहिए। उसके अलावा कहीं कोई धर्म अनुष्ठान हो रहा हो, यज्ञ इत्यादि हो रहा हो, तो अपने घर में जो अनाज है तो अनाज का सहयोग दें। धन है तो धन को शुद्ध करने के लिए अपने धन का वहां प्रयोग करें। और तीसरा, जो हम धन कमाते हैं इधर उधर से पूरी रात जगते हैं, पूरी जिंदगी हो गई कमाते हुए, लेकिन कुछ लोग होते हैं खुद के ऊपर खर्च नहीं करते। धन की तीसरी गति है स्वयं के ऊपर भी उसको खर्च करना चाहिए। और चौथा है, हमारे भाई बंधु हमसे अगर थोड़े गरीब हैं, उनकी स्थिति खराब है, तो शास्त्र कहते हैं कि चौथे हिस्से में से थोड़ा बहुत उनकी भी सहायता करनी चाहिए, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो। इस प्रकार व्यास जी ने कृपण व दाता को 2 श्रेणी में रखा। कृपण मतलब कंजूस, दाता मतलब देने वाला। अदत्तदानात् भवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। यानी अदत्तदानात् भवत् दरिद्रो, बोले जो इस जन्म में दान करता है अगले जन्म में उसे वो 1000 गुना होके मिलेगा। तो इस जन्म में दान किया तो अगले जन्म में फिर वो धनवान पैदा होगा, और इस जन्म में भी उसने दान पुण्य नहीं किया तो इस जन्म में तो गरीब है सो है, अगले जन्म में पुनः गरीब बनेगा, और फिर पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, गरीबी के कारण पाप करेगा और बार बार 84 के चक्कर में फंसता रहेगा। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, बार बार दरिद्र होगा, दरिद्रता के कारण दान पुण्य नहीं कर पाएगा। इसलिए भैया जिनके पास है वो थोड़ा बहुत कहीं भी थोड़ा बहुत लगाते रहें। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे ही कोई भिक्षा मांगने वाला द्वार पे आ जाए तो उसको 2 गालियां सुना के और भगा देंगे, ये अच्छा भला यहाँ से आ गया, सुबह सुबह मांगने आ गया। याचका नैव याचन्ते, शास्त्र कहते हैं कि वो याचना नहीं करने आ रहे, आपसे मांगने नहीं आ रहे। बोधयन्ति गृहे गृहे, वो आपको बोध कराने के लिए आते हैं। क्या? दीयताम दीयताम नित्यम दातुर गतिरिदृशी, कि हमने पूर्व में नहीं दिया तो आज सबके दरवाजे पे भीख मांग रहे हैं।
तुम ऐसी गलती ना करो, नहीं तो अगली बार तुम मांगोगे और हम देने वाले रहेंगे। इस प्रकार शास्त्र अपनी व्याख्या करते हैं। अब ब्रज में तो आनंद खूब चल रहा है, खूब उत्सव हो रहे हैं। इधर कंस ने आदेश कर दिया था कि जितने भी 10 दिन में बालक पैदा हुए हैं